चलो देखो इधर शांत रहो। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम 1 से कल तक 5 तक बता दिए थे। ठीक है, बहुपद का सीरीज है यहाँ से। तो छठा प्रश्न है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x - 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। यानी कि px का एक शून्यक पूछ रहा है, इसमें से क्या होगा। तो ठीक है, इसका हम रख लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, हल करके रख लेते हैं। हल में लिखेंगे 5x - 2 = 0। ठीक, जैसे कि द्विघात समीकरण व्यापक रूप पता था, x² + bx + c = 0। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि कोई घात इसका नहीं है। अगला लिखेंगे इसी के लिए, या 5x = ये माइनस वाला इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसीलिए x बराबर हम लिख सकते हैं, ये गुना में है और ये आएगा तो भाग में। इसका आंसर हो जाएगा 2/5। नेहा गलती 2/5 कहाँ पर है? 2/5 भी है। ये समझ में आ गया। इसी तरह से बहुत बार आता है सवाल। ये सवाल इसका काफी ज्यादा दिया है, पिछला साल पेपर में आया है व्युत्क्रम वाला, उठा के देख लेना। ये वो छपा हुआ है इसरो का गणित का जो पेपर है उसमें से। इसलिए कहते हैं, हम उस दिन बता रहे थे कि 30 सवाल ऐसा डाला जाता है जो फार्मूला बेसिस पर होता है, क्योंकि एग्जामिनर को तो 100 सवाल पूछना है और आपको बना के आना है कितना, 50 को बनाना है। तो 100 को कैसे डालेगा, तो वो तो टफ डालेगा। विद्यार्थी यही गलती करता है क्योंकि शुरू से थोड़ा टफ डालेगा और जाते जाते अंतिम प्रश्न तक वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। उल्टा चलोगे तो सारा बना लेता है। उसमें कहता है यदि बहुपद x² + bx - q के एक शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान, यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि उल्टा पूछ रहा है, उल्टा q का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा -1। जैसे व्युत्क्रम पूछता है तो ये सवाल दिमाग पर असर डालने के लिए है कि क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, ये होता है। जो समीकरण में ये दिखाया है ना, माइनस का यहाँ पर था तो इस तरफ ले गए तो प्लस में हुआ, गुना में था तो इस तरफ ले गए तो भाग में हुआ। तो यही चीज कह रहा है कि कोई बहुपद दिया हुआ है और शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मतलब शून्यक अगर एक आया है तो एक दूसरे का उल्टा कह रहा है। तो एक प्लस में है तो एक माइनस में होगा ना जी। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकलता है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के अंतर्गत होता है। तो वही पूछा था, एक अगर प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। चलो 8वां सवाल देखते हैं। कहता है बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक इतना है तो k का मान होगा। यहाँ ये सवाल हल करने वाला है। यहाँ लिखेंगे हल, x बराबर ले लेंगे -3। ठीक है, यहाँ रखेंगे px बराबर क्या है, x² - kx - 42। तो p के x की जगह इतना है, जहां जहां x होगा -3 रख देंगे। p -3, 3 × 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 3k हो जाएगा, -42 हो जाएगा। यहाँ देख लो, तो कर लेते हैं, ये क्या कर लेंगे, 3k हाई है, कितना रह जाएगा, तो प्लस में था 42 में से 9 चला जाएगा तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी सर, 33 होना चाहिए, होगा। अब ये इस तरफ ले चलो, या इसको यहाँ मानो, या 3k इस तरफ आएगा तो इतना हो जाएगा, 11 से कितना हुआ 33, के बराबर कितना हो जाएगा 11, के बराबर 11 दिया हुआ है कहीं, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, आंसर हो गया। इसलिए ऑब्जेक्टिव भी दिया होता है तो सब्जेक्टिव से ही बनता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन बच्चा को लगता है ऑब्जेक्टिव आसान है, देखो हल करना पड़ता है। चलो फिर 9वां प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद, ये रहा 9वां प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। इस सवाल को कितना है 9 नंबर। यहाँ लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद आप यहाँ पर px बहुपद को लिख सकते हो। px बराबर दिया हुआ है 4x²
प्लस 4x प्लस 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a बराबर इतना, b बराबर b इतना और c बराबर b इतना। तो यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा है। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, होता है ना। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला था। तो b की जगह कितना है माइनस लगेगा, b की जगह 4, a की जगह भी 4, कैंसिल होगा कितना आएगा 1, माइनस में 1, कहीं 1 दिया हुआ है माइनस में, क्या ये रहा इसका आंसर a। हो गया। 10वां सवाल भी कह रहा है द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल, इसमें c बाई a होगा। तो डायरेक्टली आप -4 आंसर कर सकते हो इसका, क्योंकि c की जगह -4, a की जगह इतना आंसर मान लो। और हल करना है तो ऐसे भी हल कर सकते हैं आप। इसी तरह से लिख सकते हैं px बराबर दिया हुआ है x² प्लस 3x माइनस 4, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -4। शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा c बाई a जो कि इसका फॉर्मूला है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना दिया हुआ है -4 और a का मान 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -4, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना जो कि -4। तो यह सीरीज द्विघात बहुपद में बहुत ही आसान है। यहाँ से हर साल जब भी सवाल करेंगे तो एक व्युत्क्रम का अवलिकी में डाला भी करता है और शून्यकों का योग भी पूछता है और यहाँ पर गुणन भी पूछता है। तो कैसे नहीं, ये आधारित है सूत्र पर। जिनको अगर फॉर्मूला याद होगा कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो टोटल आप एग्जाम बिल्कुल जो बोर्ड का एग्जाम होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता, वहां पर कोई आपकी दिमाग की चेक नहीं किया जाता है या आपको समय का वो नहीं है कि आप कितने जल्दी किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। या बोर्ड का एग्जाम ये होता है कि आपने इतने दिनों में पढ़ाई किया तो आपने बातें में बारीकी से की कि नहीं, अध्ययन आपका बेसिक्स जानकारी है या नहीं, उसी पे आधारित जो भी एग्जामिनर होता है वो नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बिहार के बच्चे फेल हो जाए। वो चाहता ही नहीं है ऐसा। वो चाहता है क्योंकि हर बच्चा पास करे और हर बच्चा बेहतर स्थान कर सके। लेकिन यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ाई शुरू से नहीं करता है, उसका परिणाम होता है कि किसी का रिजल्ट खराब होता है। तो रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। और अगर ये सीरीज तुम काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हो तो अब एग्जाम देने वाले हैं, हम सब दिन सब बच्चों को यही कह रहा हूँ, हर एक चीज़ को फोकस करोगे फायदा आप ही को होगा। इसलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान बना के रखो ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि 50 में 50 नहीं गलती करोगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि 30 को फार्मूला बहुत बड़ी बात होती है। 20 नंबर ऐसा प्रश्न डालता है जो थोड़ा बनाना होता है, जो कि देखिए हल के बिना नहीं बन सकता। अब ये कोई चलने लो कि कह देगा तो किसी को याद नहीं हुआ तो बिना करे नहीं कर सकता। हम तो बिना इसका सोल्यूशन भी हमको पता होगा कि मन में कर लेंगे कि c बाई a होता है तो c चेक करो कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जैसे मान। चलो।